नेक्स्ट अब देखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर्स ऑफ वर्ड 2013 कैन बी यूज टू सेट अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। हमने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें हम कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो हम सेटिंग कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो उसको हम उसी तरह अपने फॉर्मेट कर सकते हैं। अ पैराग्राफ कैन बी फॉर्मेटेड इन वेराइटी ऑफ वेज एज डिस्कस नेक्स्ट। हम अलग अलग तरह से पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन टू consecutive lines of text in a paragraph. It is measured in terms of number of line in unit called points. हमने जो भी पैराग्राफ में लाइन लिखी है उसकी उसी तरह से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए, टू सेट लाइन स्पेसिंग इन ए पैराग्राफ और इन ए मल्टीपल पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द कर्सर विद इन द पैराग्राफ और सिलेक्ट द पैराग्राफ। जहाँ से हम पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं उसमें उसे और आपने जो लिखा हुआ है पैराग्राफ उसमें आप जहाँ से आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो वहाँ आपको कर्सर रखना है। क्लिक द होम टैब। आपको होम टैब पे क्लिक करना है। इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन। उसमें एक बटन आएगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, वो आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट द रिक्वायर ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेनू। यहाँ पे उसमें ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा। और आप दूसरी तरह कैसे कर सकते हैं? टू सेट ए स्पेसिफाई मेजरमेंट क्लिक द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेनू। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर। क्लिक द indents and spacing tab, specify the line spacing and OK click। आप दूसरी जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है उसमें एक उस पैराग्राफ है उसका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें आपको क्या करना है? इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब है वो सिलेक्ट करना है और लाइन स्पेसिंग उसमें एक ऑप्शन आएगा उस पर सिलेक्ट करके आपको ओके पर क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू खुला है उसमें क्या लिखा है? 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आप उनमें से जो भी आप दो लाइन के बीच स्पेस रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और दूसरी तरह आप अपनी तरफ से जो भी करना चाहते हैं वो पैराग्राफ मेनू है वो डायलॉग बॉक्स खुलेगा दूसरी तरह से और इंडेंट्स एंड स्पेसिंग है वहाँ पे सिलेक्ट करना है। और अपनी तरफ से यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं वो साइज़ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में जो भी हो जाए उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। आप इस तरह आप लाइन का जो स्पेसिंग है वो अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे शॉर्टकट की दिखाई गई है। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+1, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+2 एंड 1.5 लाइन डेड लाइन स्पेसिंग के लिए आपको Ctrl+5। यहाँ पे आप कीबोर्ड में से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन टू adjacent पैराग्राफ। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स और पॉइंट्स। यहाँ पे जो पैराग्राफ में जो स्पेस दिखाई गई है उससे आप अपनी तरफ से जो कोई भी स्पेस करना चाहते हो मेजरमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग डू एज फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द कर्सर विद इन अ पैराग्राफ और सिलेक्ट सेवरल पैराग्राफ एज द केस में बी। आपको जहाँ जहाँ से आपको
फॉर्मेटिंग करनी है पैराग्राफ की, उसे सिलेक्ट करके या फिर यहाँ पे से कर्सर रख के आप जहाँ से करनी है वहाँ से आपको कर्सर रखना है। नेक्स्ट क्लिक द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है। इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ स्पेसिफाइंग द स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। देखिए आपको 1.15 में दिखाया गया है पैराग्राफ ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब। इंडेंट एंड स्पेसिंग, स्पेसिंग बिफोर एंड स्पेसिंग आफ्टर। नीचे दिखाया गया है स्पेसिंग आफ्टर एंड स्पेसिंग बिफोर। ठीक है, आप उस तरह पैराग्राफ का भी स्पेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग अलाइनमेंट। Alignment is the manner in which text is placed between the margin of a page. You can change both vertical and horizontal alignment in your Word document. आपको मार्जिन सेट करता है, आपने देखा था वो मार्जिन कैसे सेट होता है। प्लेस बिटवीन द मार्जिन ऑफ ए पेज। टेक्स्ट आपने जो लिखा हुआ है उसका मार्जिन आपको सेट करना है, तो वो आपको क्या है, सेटिंग अलाइनमेंट में जाना पड़ेगा। यू कैन चेंज बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट है वो भी आप चेंज कर सकते हो। वर्टिकल अलाइनमेंट रिफर द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इन रिलेशन टू द टॉप एंड बॉटम पेज मार्जिन। वर्टिकल क्या है, टॉप टू बॉटम, एंड हॉरिजॉन्टल क्या है, लेफ्ट टू राइट मार्जिन। चेंजिंग वर्टिकल अलाइनमेंट, तो आपको वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो स्टेप ऑफ चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट आर एज फॉलोज। देखिए, क्लिक द पेज लेआउट टैब। नेक्स्ट पेज सेटअप ग्रुप, क्लिक द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यहाँ पे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, उस पर आपको सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक द लेआउट टैब। उसमें से आपको देखिए जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुला है उसमें लेआउट पे क्लिक करना है। इन द वर्टिकल अलाइनमेंट बॉक्स क्लिक द ऑप्शन यू वांट। यहाँ पे पेज में वर्टिकल अलाइनमेंट है, उस पर क्लिक करना है और आपको जो चाहिए उस तरह आप पेज को सेटअप कर सकते हैं। देखिए, टॉप, सेंटर, जस्टिफाइड एंड बॉटम, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। उस 4 ऑप्शन से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उस तरह आपका पेज सेट होगा। इन द अप्लाई टू बॉक्स क्लिक वर्ड डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड। आपको यहाँ पे नीचे एक बॉक्स दिखाया गया अप्लाई टू, उसमें एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है या तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट है। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। इसलिए आपको जो भी पेज सेटअप करना था अपनी तरफ से वो आपका हो जाएगा। देन नेक्स्ट चेंजिंग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब आपको लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं। टू सेट अप द चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट आर एज फॉलोज। क्लिक द पेज लेआउट टैब। हमने जो वर्टिकल किया है उसी तरह यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का होगा। इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। उसमें क्या था, यहाँ पे पेज का था, यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ का है। यहाँ पे देखिए पेज पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होगा। यहाँ पे देखिए 1.18 फिगर में दिखाया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। देन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स दिखेगा।
क्लिक द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। आपको उनमें से इंडेंट और स्पेसिंग टैब है वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट ऑप्शन इन द अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन मेनू। आपको ड्रॉप डाउन मेनू एक दिखेगा, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ नाम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें इंडेंट्स एंड स्पेसिंग पे आपको सिलेक्ट करना है और उसमें अलाइनमेंट है। आपको अलाइनमेंट में ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा, उसमें 4 ऑप्शन है, लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट एंड जस्टिफाइड। आप उसमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है टेक लेफ्ट। लेफ्ट करेंगे तो आप किस तरह का अलाइनमेंट दिखेगा। टेक्स्ट इज फ्लश्ड विथ द लेफ्ट मार्जिन, आपको लेफ्ट साइड दिखेगा। द राइट मार्जिन रिमेन्स अनइवन, दिस इज ऑल्सो द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन द वर्ड। आपको वर्ड में जो भी बाय डिफॉल्ट कैसे दिखता है, आपको लेफ्ट अलाइनमेंट दिखता है। देन नेक्स्ट राइट, द टेक्स्ट इज फ्लश्ड विथ द राइट मार्जिन। आपको राइट करेंगे तो राइट साइड दिखेगा, द लेफ्ट मार्जिन बिकम्स अनइवन। देन नेक्स्ट सेंटर्ड, द टेक्स्ट इज सेंटर बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स ऑफ द पेज। आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों में से आपको दोनों में से नहीं बीच में दिखेगा। लेफ्ट साइड भी नहीं दिखेगा और राइट साइड भी नहीं दिखेगा, जो बीच में दिखता है वो उससे क्या कहते हैं, सेंटर। एंड जस्टिफाइड, द टेक्स्ट इज प्लेस्ड सो दैट बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स आर इवन। वो हम जो सिंपल तरीके से जो लिखते हैं, जहाँ हम बुक में लिखा होता है, बुक में छपा होता है, उसमें क्या होता है, हम बुक में जहाँ लिखते हैं कैसे लिखते हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको दिखेगा। फर्स्ट पैराग्राफ आपको दिखेगा, उसमें से हम राइट साइड लेफ्ट साइड भी दिखेगा और पूरा लाइन ख़त्म होने का राइट साइड भी हमको दिखेगा। इसी तरह जस्टिफाइड होता है, दोनों तरफ से आपको प्रॉपरली दिखेगा। नेक्स्ट आपको क्लिक ओके बटन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हमें जो नीचे दिखाया गया है वो लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट जो लेफ्ट साइड से जो हमें दिखता है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्पेस छूटी हुई है। देन सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट्स में जो भी अलाइनमेंट है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेंटर में दिखेगा। देन राइट साइड, राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट तो आपको राइट साइड में देखेगा पूरा, आगे से उसकी स्पेस छुटी हुई है। देन जस्टिफाइड, ये दोनों तरफ से दिखेगा, देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड वो प्रॉपरली होगा, वो जस्टिफाइड होता है।